दोस्तों, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि जब भी किसी मंदिर में दर्शन के लिए जाएं, तो दर्शन करने के बाद बाहर आकर मंदिर की पैड़ी या चबूतरे पर थोड़ी देर बैठते हैं। क्या आप जानते हैं इस परंपरा का क्या कारण है? आजकल तो लोग मंदिर की पैड़ी पर बैठकर अपने घर की, व्यापार की और राजनीति की चर्चा करते हैं, परंतु यह प्राचीन परंपरा एक विशेष उद्देश्य से बनाई गई है। वास्तव में मंदिर की पैड़ी पर बैठकर हमें एक श्लोक बोलना चाहिए। यह श्लोक आजकल के लोग भूल गए हैं। आप इस श्लोक को सुने और आने वाली पीढ़ी को भी इसके बारे में बताएं। यह श्लोक इस प्रकार है: अनायासेन मरणम बिना दैन्येन जीवनम देहांत तव सानिध्यम देहि में परमेश्वरम। दोस्तों, इस श्लोक का अर्थ है अनायासेन मरणम, अर्थात बिना तकलीफ के हमारी मृत्यु हो और हम कभी भी बीमार होकर बिस्तर पर पड़े पड़े या कष्ट उठाकर मृत्यु को प्राप्त न हो, चलते फिरते ही हमारे प्राण निकल जाएं। बिना दैन्येन जीवनम, अर्थात परवशता का जीवन ना हो, मतलब हमें कभी किसी के सहारे ना पड़े रहना पड़े। जैसे लकवा हो जाने पर व्यक्ति दूसरे पर आश्रित हो जाता है, वैसे परवश या बेबस ना हो। देहांते तव सानिध्यम, अर्थात जब भी मृत्यु हो तब भगवान के सम्मुख हो। जैसे भीष्म पितामह की मृत्यु के समय स्वयं ठाकुर जी उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। और आखिरी में देहि में परमेश्वरम, अर्थात हे परमेश्वर, ऐसा वरदान हमें देना। दोस्तों, यह श्लोक प्रार्थना है, याचना नहीं है। याचना सांसारिक पदार्थों के लिए होती है, जैसे कि घर, व्यापार, नौकरी, पुत्र, पुत्री, सांसारिक सुख, धन या अन्य बातों के लिए जो मांग की जाती है, वह याचना है। यह तो भगवान आपकी पात्रता के हिसाब से खुद आपको देते हैं। इसलिए दर्शन करने के बाद बैठकर यह श्लोक अवश्य पढ़ना चाहिए या बोलना चाहिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, जब हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो खुली आंखों से भगवान को देखना चाहिए, उनको निहारना चाहिए, उनके दर्शन करने चाहिए। कुछ लोग वहाँ आंखें बंद कर कर खड़े रहते हैं। आंखें बंद क्यों करना? हम तो दर्शन करने आए हैं। भगवान के स्वरूप का, श्री चरणों का, मुखार विंद का, श्रृंगार का संपूर्ण आनंद लें। आंखों में भर ले उस स्वरूप को। दर्शन करें और दर्शन के बाद जब बाहर आकर बैठें, तब नेत्र बंद करके जो दर्शन किए हैं उस स्वरूप का ध्यान करें। बाहर आने के बाद पैड़ी पर बैठकर जब भगवान का ध्यान करें तब नेत्र बंद करें, और अगर भगवान का स्वरूप ध्यान में नहीं आए तो दोबारा मंदिर में जाएं और भगवान का दर्शन करें। नेत्रों को बंद करने के पश्चात यह श्लोक का पाठ करें। धन्यवाद दोस्तों।